तो क्लास 2 बजे स्टार्ट होनी थी, मैं 2 बजे मैंने अपनी क्लास कर दी थी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2:02, 2 कितने मिनट हो गए, यस 2:03 हो गए, अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया। कोई नहीं, मुझे मेरी क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वापस मेरे ऊपर क्वेश्चन उठेंगे कि आपने नहीं पढ़ा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा जो टॉपिक है वो जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस की हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो वेव फंक्शंस हैं उन वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हिल्बर्ट स्पेस की बात की और ये भी कहा कि जो वेव फंक्शंस हैं वो वेव फंक्शंस बेसिकली वेक्टर्स हैं, उनको हम वेक्टर्स के यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, मैंने क्लास की थी अभी जस्ट। चलिए अब मैं बात ये कर रहा था कि हम हिल्बर्ट स्पेस के अंदर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स कौन से, जो हमारा वेव फंक्शंस है उन वेव फंक्शंस को हम हिल्बर्ट स्पेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम उसको वेक्टर्स है, वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर। जब मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने की बात कर रहा हूँ तो उसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन जो है, पूरी बड़ी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स नहीं लिखकर उसको बहुत सिंपल सा लिखने का तरीका डिराक ने हमको बताया और वो कहलाते हैं डिराक नोटेशन, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। और उसने क्या नाम दिया, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा, इस तरह का ब्रैकेट, ये उसने नाम दिया। अब इसी ब्रैकेट को, ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन से हमारा जो ब्रैकेट बना है, इस ब्रैकेट के नाम को उसने क्या किया, यहाँ बीच में से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस चीज को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया पार्ट और दूसरा पार्ट ये पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में इस नाम को भी उसने डिवाइड कर दिया। तो उसने कर दिया ये ब्रा और ये हो गया हमारा कैट। कौन कौन सा, तो ब्रा जो है वो है साइन, उसका सिंबल किस तरह का हुआ, इस तरह का, और कैट जो है उसका सिंबल हो जाता है इस तरह। ये डिराक नोटेशन है, कैट एंड ब्रा नोटेशन। अब इसके अंदर है क्या, तो यहां पर इसके बीच में हम फंक्शन को लिख सकते हैं। अब वो फंक्शन कौन सा, जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर कौन सा, शाई। तो यहां पर मेरा शाई आ, यहां पर भी मेरा शाई आ या फाई आ सकता है, जो भी हमारे वेक्टर्स हैं, जो हमारा फाई ले ली। जो ये कैट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स दी कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर, ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। देन उसके बाद में जब ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है तो ब्रा किसको रिप्रेजेंट करती है, ब्रा रिप्रेजेंट करती है रो मैट्रिक्स को, ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। और अब इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो किस तरह का है, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो यहां पर हमारे पास में दो मल्टीप्लिकेशन को हम शो कर सकते हैं। पहले मैं ब्रा को कैट से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक फाई शाई, ब्रा को कैट से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ना एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा जो है, ये मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और जिसका जो दूसरा हमारा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और एक और नाम मैंने बताया था, नित्यानंद याद है, मैंने एक नाम और लिया था इस चीज के लिए, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक नाम और मैंने लिया था, क्या था वो बताओ।
याद नहीं आ रहा सर। एक नाम और मैंने लिया था, और सोचो सोचो सोचो, क्या नाम था, सोचो थोड़ा सा। और वो नाम था हमारा इनर प्रोडक्ट। देन अभी मैंने ब्रा को कैट से मल्टीप्लाई किया, इसको अगर मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज कैट को ब्रा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब क्या हुआ, ये कैट और ये ब्रा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मेरा जो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगी, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और ये बेसिकली मेरा ऑपरेटर बन जाएगा। ये मेरा एक ऑपरेटर है, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अब जो हम शाई की बात कर रहे हैं, लाइक मेरे पास में एक फंक्शन है शाई विच बिलोंग्स टू सम एफ, एफ हमारा जो स्पेस है, एफ स्पेस से बिलोंग करता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन शाई के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में कैट शाई होगा, जो बिलोंग करेगा एक स्पेस ई आर से, इसको भी मैं आर के साथ में लिख दूं, शाई द फंक्शन ऑफ आर, तो ये ई आर से बिलोंग करेगा। और जो एफ जो मेरा स्पेस है, एफ जो मेरा स्पेस है, कहाँ बनाऊं मैं, मतलब मेरे पास में एक स्पेस, ये इस तरह का स्पेस एफ, ये स्पेस है, और इस एफ स्पेस में मेरा एक फंक्शन है शाई आर मेरा डिफाइन किया हुआ है। तो इस शाई आर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में एक दूसरे स्पेस में, जो स्पेस है मेरा ई आर स्पेस, इसके अंदर कैट आर मेरे पास में डिफाइंड होगा, और जो दोनों जो स्पेसेस हैं, स्पेस एफ और स्पेस ई आर जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो आइसोमॉर्फिक रिलेशनशिप होगी, आइसोमॉर्फिक, दोनों जो हमारे एफ एंड ई आर जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे, आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक क्या चीज है, तो ये अगर याद करो हमने किया था मैट्रिक्स के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर हमने इस चीज को किया भी था, ये था हमारा जब हम उसको कर रहे थे मैपिंग का, जो हमने किया था मॉर्फिज्म की जब बात की थी, तब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का एक पार्ट है आइसोमॉर्फिक, तो यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसी चीज को, चलो पहले इसको लिख लो, बाद में आगे करते हैं। ये नोटेशंस बहुत काम के हैं, आगे पूरा हमारा आप सारा इसी पर रहेगा। लिख लिया? हो गया सर। ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये वाली चीज,
स्केलर प्रोडक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं अगर दोनों तरफ शाई हो, दोनों ही मेरे शाई हो, तब क्या हुआ, दैट मीन्स जो मेरे पास में जो फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का कैट उसी फंक्शन के ब्रा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मेरा इनर प्रोडक्ट उसी के अंदर आएगा, उसी फील्ड के, उसी जो हमारा जो स्पेस है उस स्पेस का पार्ट है। And with each pair of cat we associate their scalar product a complex number. That is what I am saying. That is what I am saying is this psi and okay, हाँ इसको ये भी लिखते हैं, अगर psi phi हो कुछ भी हो तो this is also written as integration of psi star, first का स्टार मल्टीप्लाइड बाई psi d top, ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं phi star psi d top. So what I am saying, for each pair of cat we associate their scalar product a complex number. ये जो है it is a bra associated with the cat, हर एक cat के साथ में, हर एक cat, for every cat, for every cat psi there is associated bra psi which provides, which is complex quantity, complex number, which is complex quantity and provides scalar product, that is ये जो ऊपर लिखा ये वाले लाइन। ठीक है, अब जब मेरे पास में एक जो अभी मैं कह रहा हूं, मेरे पास में एक कैट है जो स्पेस, एक स्पेस ER स्पेस से बिलोंग करती है, कैट psi बिलोंग्स टू स्पेस ER। तो इस ER स्पेस के अंदर मैं एक फंक्शन को भी डिफाइन कर सकता हूं, और वो फंक्शन जो है वो जब मैं psi के ऊपर ऑपरेट करता हूं, उस फंक्शन, लाइक मैंने ले लिया एक काई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर काई सिंबल नहीं लेके मैं सिंपल सा एफ सिंबल ले लेता हूं। ओके, काई सिंबल को नहीं लेकर सिंपल सा मैंने एक फंक्शन ऑपरेट किया इसके ऊपर, फंक्शन एफ। अगर मैं psi के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये जो अब मेरे पास में चीज आई, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ER, सेम स्पेस को बिलोंग करेगी। ये चीज हम पहले कर चुके हैं हर्मिशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस में, ये हिल्बर्ट स्पेस की ही बात हो रही है बस, और हमारा फंक्शन जो है अब हमने कैट के फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे लीनियरिटी की भी बात आएगी। लीनियरिटी की बात मीन्स कि मेरे पास में अगर एक फंक्शन f है एंड आई एम ऑपरेटिंग ऑन लैम्डा psi1 कैट psi1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय कैट psi2 will give, it gives लैम्डा, मेरा स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन किसके ऊपर ऑपरेट होगा, फंक्शन स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट नहीं होता है, फंक्शन ऑपरेट होगा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। तो फंक्शन को ऑपरेट किया मैंने f कैट psi1 कैट psi1 प्लस लैम्डा 2 f कैट psi2 ऑपरेट हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा, अब ये जो हमारे पास में जो फंक्शंस आया, ये जो वैल्यू आई, ये ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद ये वैल्यू भी इसी ER स्पेस का पार्ट है। लिख लो,
दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ER स्पेस। क्लियर दिख रहा है अभी? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। आपकी ये यूनिट बहुत लंबी है। वैसे तो अब सारी यूनिट्स हमारी लंबी है, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जिसको हम स्मॉल यूनिट कह सकें। सारी यूनिट्स हमारी लंबी है। ना हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम और आगे चलते हैं, और जो अभी मैंने कहा स्केलर प्रोडक्ट, दो कैट का स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फॉर कैट in Dirac notation, that is properties पहली मैंने क्या किया, एक मैं ले रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फाई मेरा ब्रा है, और इस फाई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फाई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फाई मैं पहले नहीं लिखता हूं, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं। लाइक मैं एक इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, और वो इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं दो कैट्स के बीच में। कैट कौन कौन सी है? फाई कैट है, और दूसरी कैट है मेरे पास में λ1 ψ1 प्लस λ2 ψ2। ये दूसरी कैट, दो कैट्स के बीच में इनर प्रोडक्ट को ले रहा हूं। दो कैट कौन कौन सी? फाई कैट और λ1 ψ1 प्लस λ2 ψ2 कैट, इन दोनों के बीच में मुझे इनर प्रोडक्ट लेना है। तो इनर प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या बात की थी अभी, कि जो मेरे ये जो फर्स्ट जो कैट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैं मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आई कैन राइट इट, इसको मैं ब्रा के फॉर्म में लिखूंगा। तो फाई, देन ये हमारी जो कैट है वो λ1 ψ1 प्लस λ2 ψ2 कैट। ओके, देन अब मैं इस चीज को आराम से खोल सकता हूं, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूं। देन आई कैन राइट इट कैट ब्रा फाई λ1 ψ1 कैट प्लस ब्रा फाई कैट λ2 ψ2। और λ1 और λ2 क्या है? These are the constants, so we can keep them outside, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। λ1 λ2 स्केलर क्वांटिटीज है, तो मैं इन दोनों को मैं बाहर लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा λ1 ब्रा फाई कैट ψ1 प्लस λ2 ब्रा फाई कैट ψ2। और इसको मैं लिख सकता हूं λ1 कैट फाई स्केलर प्रोडक्ट विद कैट ψ1 प्लस λ2 स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट कैट फाई विद कैट ψ2। दैट मीन्स ये मेरा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मुझे मिली कि अगर मैं दो फंक्शंस को मैं दो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो वो इनर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। दिस गिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है हमारा? अभी हमने लिया लेफ्ट साइड से। इसी तरह से ये ओके सॉरी, एक गलती कर दिया मैंने, एक गलती मुझसे हो गई। गलती ये हुई कि जब मैं यहाँ पे इसको लैम्डा को मैं बाहर लूंगा, तो यहाँ बेसिकली ये लैम्डा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, ध्यान रखना। लैम्डा का
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी क्यों आएगा? नहीं, मैंने वापस गलत लिखा है, इसको मुझे सही लिखना है। रुको, एक्चुअली क्या है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो जाती है। नहीं, सही तो था, क्यों मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों आएगा? नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस केस में थोड़ी आएगा, दूसरे वाले केस में आएगा। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ये सही लिखा है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उस डिस्ट्रीब्यूशन में λ1 λ2 या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारा जो फर्स्ट जो था हमारी कैट, इसको हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसका उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं तब क्या होगा? उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैं अब इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, इनर प्रोडक्ट यहाँ इन दोनों को उल्टा लिख लीजिए, मैं बेसिकली वो करना चाह रहा हूँ। λ1 psi1 प्लस कैट λ1 psi1 प्लस λ2 psi2 एंड कैट phi। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास में जो मैं डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख रहा हूं तब रिजल्ट इसी तरह का आएगा, बट चेंज क्या हो जाएगा? अब λ1 को अगर मैं बाहर लिखूंगा, या फिर मैं लिख लेता हूं चलो, तो जब अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देन ये हो जाएगा ब्रा λ1 psi1 प्लस λ2 psi2 कैट phi, which can be written as bra λ1 psi1 cat phi plus bra λ2 psi2 bra cat phi, और I can write it इसमें से। अब मैं अगर इसमें से लैम्डा बाहर निकालूंगा, मैं लैम्डा बाहर किस में से निकाल रहा हूं? ब्रा में से लैम्डा को मैं बाहर निकालूंगा। ब्रा में से जब मैं लैम्डा को बाहर निकालूंगा, ब्रा क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है कैट का, तो इसका मतलब जब मैं इसमें से लैम्डा बाहर निकालूंगा तो लैम्डा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, दैट इज लैम्डा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा। मीन्स यहां मैं लिखूंगा λ1 स्टार ब्रा psi1 cat phi1 प्लस λ2 स्टार ब्रा psi2 cat phi। और अगर वापस उसी नोटेशन इसी के अंदर फॉर्मेट में लिखूं तो ये हुआ मेरे पास में λ1 psi1 प्लस λ2 psi2 cat phi is equals to λ1 star phi1 cat phi1 cat psi plus λ2 star, what is this? This is cat phi, inner product of cat phi, cat phi and cat psi2 and cat phi। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ये हुआ मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये मेरा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी इसकी, और वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वैसे ऊपर हो ही गई है लेकिन फिर भी मैं उसको अगर लिखूं तो वो ये है लैम्डा, वो यहाँ पे हो ही गई है वैसे तो, लैम्डा क्या कैट लैम्डा फाई कैट साई का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो इस केस में लैम्डा मेरा बाहर आ जाएगा और लैम्डा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा कैट फाई कैट साई। इस तरह ये हमने वैसे ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी काम में ले ली है। और इसको अब मैं और भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लैम्डा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रा फाई कैट साई, ये लिखा जा सकता है। दैट मीन्स मेरे पास में, दैट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है
अगर मेरे पास में कोई शाई कैट शाई है, इसको अगर मैं ब्रा में कन्वर्ट करता हूं तो ये इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी ले लो ना, लैम्डा। इसको अगर मैं ब्रा में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा स्टार ब्रा शाई। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेरे पास में है स्केलर प्रोडक्ट फाई शाई का इनर प्रोडक्ट, तो इसको मैं दोनों की पोजीशन को रिवर्स करता हूं। अभी मेरे पास में ब्रा फाई कैट शाई है ना। कैट का मैं ब्रा ले सॉरी जो शाई का मैं ब्रा ले लूं और फाई का मैं कैट ले लूं, यानी कि दोनों को उल्टा कर दो, यानी कि हुआ ब्रा शाई कैट फाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक नोटेशन। डिराक नोटेशन की ये 5 प्रॉपर्टीज है, लिख लो। इसमें तो क्या है कि बोल बोल के इतने छोटे छोटे सिंबल, हर एक सिंबल को बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने पिछले साल यही किया था, मैंने पीपीटी से ही सब कुछ पढ़ा दिया था। अब पीपीटी से पढ़ाना इजी है, पर अगर उसमें आप लिखते रहते हो ना जब, तो अभी हम फटाफट फटाफट कर लें। अदरवाइज क्या है कि इसको एक एक सिंबल को बोलना पड़ता है, एक एक चीज को। चलो लिखो, कोई नहीं। इसकी वो जो बुक आप बता रहे थे सिंह बागड़े सिंह, मैंने भी सर्च की थी, वो मुझे भी नहीं मिली नेट पे, मुझे भी सिंह बागड़े बुक नहीं मिली। लिख लिया? थोड़ा सा बचा हुआ है, आराम से लिख, क्योंकि देखो ये यहाँ पे जो भी चीज है ना, ये रियली आपको जब गेट का एग्जाम दोगे या नेट का एग्जाम दोगे ना, वहां पर एक सिंबल ये इतना कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना और आगे हमारी ये सारी चीज काम आएगी। अभी तो और धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सर तो बुक का क्या दूसरा कोई ऑप्शन है? बुक का भाई आप दूसरा ऑप्शन तो ये मेरे पास पड़ी है मेरे घर पे, तो मैं अभी दिवाली पे जाऊंगा तब लेके आ जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे पता करता हूँ लाइब्रेरी में है या नहीं। अगर लाइब्रेरी में है तो मैं आपको उसकी फोटोकॉपी करवा के भिजवा दूंगा या उसको स्कैन करके मैं भिजवा दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। मुझे याद दिला देना, आज आज तो नहीं आया लाइब्रेरियन, या मैं पता कर दूंगा अभी क्लास के बाद में, फिर मैं आपको बता दूंगा। बुक के बिना ना हो ही नहीं पा रहा है कुछ भी सही से। हाँ, लेकिन जो मैं बुक बता रहा हूँ ना, उस बुक में ये नहीं है, ये आगे वाला ये पोर्शन नहीं है मिलेगा। ये पोर्शन तो आपको चाहिए, तो ये पोर्शन तो आपको, जो मैंने आपको दूसरी बुक बताई थी ना, लोकनाथन घटक या अजय घटक वाली, तो ये सब पूरा वाला ही एक बार ले लेंगे जिसमें पूरा हो जाए। ये वाली है अजय घटक, इसमें आपको ये मिलेगा। ये भी बुक भी नहीं है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे? अच्छा, ये भी नहीं मिला क्या? नहीं सर। चलो मैं इसको, ये भी क्या है, इतने छोटे अक्षरों में लिखी हुई है। चलो मैं इसको स्कैन करवाऊंगा किसी से, स्कैन करो, या फिर इसका तो है ना, आप वैसे तो इसमें भी पीपीटी में सब कुछ आ रहा है। हाँ, जो फर्स्ट यूनिट थी ना उसमें टेक्स्ट ज्यादा मैंने बोला था, लिखा नहीं था। यहाँ पे तो मैं सारा लिख रहा हूँ, और इसमें इसी तरह से ही लिखना है। जो सेकंड यूनिट है उसमें इतना ही अपने को, इतना लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो गया सर। ना, ये तो हो गए हमारे जो डिराक कैट एंड ब्रा नोटेशंस जो है, डिराक नोटेशंस जो है उनके प्रॉपर्टीज। अब इसके ऊपर ऑपरेटर का देखते हैं। ऑपरेटर वही जो हमने उसमें किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर, हमारे पास में ऑपरेटर्स जो थे, है ना, ऑपरेटर को हमने ऑपरेट करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पर भी चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर है वो लीनियर, मोस्टली जो क्वांटम फिजिक्स के ऑपरेटर्स हैं दे आर लीनियर ऑपरेटर्स। तो मैं एक लीनियर ऑपरेटर को
काम में लेता हूं। हाँ, इस यूनिट को देखा जाए ना, अगर आप सिलेबस में देखो तो इस यूनिट के अंदर सिर्फ 5 टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन वो 5 टॉपिक मतलब 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकते। मतलब कोई सोचे कि यार छोटी सी यूनिट है, छोटी नहीं है। लीनियर ऑपरेटर, लाइक मेरे पास में एक ऑपरेटर है ए कैप, ओके। इस ऑपरेटर को मैं कैट शाई पे ऑपरेट करवाता हूं, तो कैट शाई का मुझे मिल जाता है शाई डैश, कैट शाई डैश। तो ये मेरा इस तरह का अगर ऑपरेटर है, इफ ऑपरेटर इज डिफाइंड लाइक दिस, इफ ऑपरेटर ए कैप इज डिफाइंड एज, इस तरह से अगर डिफाइंड है, देन इट इज लीनियर, देन इट इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, तब ये लीनियर ऑपरेटर होगा, कब होगा? व्हेन, लीनियर ऑपरेटर कब होगा? जब हमारे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पे हो रहा हो। लाइक अब जो मैं कैट ए, जो कैट शाई है, उसको मैं लिख रहा हूँ, कैट शाई को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, तो लैम्डा 1 शाई 1 प्लस लैम्डा 2 शाई 2, इस पर मैं इसको अगर ऑपरेट करता हूं तो या चलो ठीक है, देन ये हो जाएगा मेरे पास में लैम्डा 1 शाई 1 प्लस लैम्डा ए कैप कैट शाई 2। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तब इसका मतलब वो ऑपरेटर मेरा लीनियर ऑपरेटर होगा। एक तो ये, और एक दूसरी और लीनियर ऑपरेटर की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो। लीनियर ऑपरेटर की मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? नहीं यार सर। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इफ कैट शाई बिलोंग्स टू सम स्पेस ER, देन A cat शाई also belongs to same space ER, ER स्पेस को बिलोंग करता है। ये दो अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है। और लीनियर फंक्शन भी हमने इसी तरह से डिफाइन किया था। तो अब प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं, इसी का फर्स्ट हो गया, नाउ सेकंड इसी चीज का। मेरे पास है दो ए एंड बी, दो ऑपरेटर्स है, उनको अगर मैं कैट शाई पे ऑपरेट करवाता हूं तो आई कैन ऑपरेट इट। पहले मैं बी को ऑपरेट करता हूं शाई के ऊपर, और फिर मैं ऑपरेट करूंगा ए को, इसके ऊपर मैं ऑपरेट करूंगा। देन हमारे पास में इससे क्या चीज आ गई? अब देखो, मैं यहाँ पे शाई क्या है हमारा, ये यहाँ पे क्या है कॉलम मैट्रिक्स, उसके ऊपर मैंने बी को ऑपरेट किया, फिर मैंने ए को ऑपरेट किया, दो अलग अलग ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूं। तो इन जनरल, जो हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं ये सारी चीज, कैट सॉरी ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, बराबर नहीं होता है। और इसी से हमारे पास है, जो हम ये पहले कर चुके हैं, कम्यूटेटर हमको मिल जाता है, कम्यूटेटर, और वो कम्यूटेटर हो गया ए कैप बी कैप ऑपरेटर का, विच इज इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। कम्यूटेटर ऑपरेटर मुझे हम पिछली बार कर चुके हैं। अब मैट्रिक्स में इसी चीज को हम ऑपरेटर की जो बात कर रहे हैं, इसी को फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, अभी जो मैंने लिखा है ए को मैंने कैट शाई पे ऑपरेट किया, ठीक है। अब इसको मैं वापस ब्रा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ब्रा से ब्रा 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या मिल गया? ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स बन गई, इट इज अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स मुझे
मिल जाएगी, मैट्रिक्स एलिमेंट्स मुझे इससे मिल जाएंगे। नाउ इसी को, चलो इसको हाँ ये हुआ। अभी हमने इनर प्रोडक्ट की बात कर ली, लीनियर ऑपरेटर की बात कर ली, इसको लिख लो, बाद में आगे और करते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। हो गया सर। ठीक है, पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जगह मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता हूं। अभी इनर प्रोडक्ट की हमने बात कर ली, फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट से ही प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे आने। तो मेरे पास में मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर, वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कैट शाई ब्रा फाई, ये व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, कैट शाई हमारा इसका उल्टा इनर प्रोडक्ट था, ब्रा फाई कैट शाई ये हमारा इनर प्रोडक्ट है ना। ये क्या होगा, कैट शाई ब्रा फाई, ये क्या चीज होगी। तो इस चीज को समझने के लिए मैं इसको ऑपरेट कर देता हूं, ऑपरेट इट ऑन, ऑपरेट इट ऑन कैट काई, काई पे मैं इसको ऑपरेट कर देता हूं, है ना। जब मैं इसको काई पे ऑपरेट कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं क्या लिख रहा हूं, कैट शाई ब्रा फाई ऑपरेटेड ऑन काई, कैट काई पे ऑपरेट किया। तो अब मैं इसको, ये मेरा ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, ये तो मैंने उसके लिए लगाया कि जिससे आपको ध्यान रहे कि ये हमारा एक ऑपरेटर है, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इस ब्रैकेट को खोल लेता हूं, तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं, कैट शाई ब्रा फाई देन कैट काई। अब देखो यहाँ पे इसको देखने से ही मालूम पड़ रहा है, ये यहाँ पर मेरा इनर प्रोडक्ट हो गया, डरा दिया, ये मेरा हो गया इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट मीन्स स्केलर क्वांटिटी, जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को मैं आगे पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस इनर क्वांटिटी को मैंने, इनर प्रोडक्ट को मैं आगे लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट, ब्रा फाई काई कैट काई। ओके, देन इसको मैं कलर भी चेंज करूं, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास में पीछे क्या रहा, कैट शाई, तो मल्टीप्लाइड बाय कैट शाई। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझ में आई, इसको मैं एक बार वापस लिखता हूँ इस चीज को, ये क्या चीज है, ये स्केलर वैल्यू, इट इज अ स्केलर वैल्यू, एंड ये क्या है, मेरा वेक्टर, कैट वेक्टर। जबकि यहां पर क्या है मेरा, ये कैट वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, काई वेक्टर है, यहां कौन सा वेक्टर है, शाई वेक्टर है। और व्हाट इज दिस, दिस इज ऑपरेटर, ये मेरा क्या है, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मेरा है ऑपरेटर। अब देखो, इस ऑपरेटर को मैंने एक कैट के ऊपर ऑपरेट किया, तब मुझे क्या मिला, स्केलर वैल्यू मिली और एक दूसरी कैट मिल गई। मैंने क्या किया इसमें पूरे के अंदर,
एक ऑपरेटर लिया, उस ऑपरेटर को मैंने एक कैट के ऊपर ऑपरेट किया और कुछ वैल्यू मुझे मिली, साथ में मुझे एक नई कैट मिली। दैट मीन्स मुझे क्या मिला, एक कैट से दूसरी कैट, एक शाई कैट से मुझे 5 कैट मिल रही है। कब मिल रही है? जब मैं ऑपरेटर ए ऑपरेट कर रहा हूं। तो ए ये जो ऑपरेटर है ये मेरा है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। दिस इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये मेरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अब इसी चीज को चलो यहां तक इसको लिखो। इट कन्वर्ट वन कैट इंटू अनदर कैट। व्हाट इट इज डूइंग? इट कन्वर्ट, आवाज क्लियर आ रही है? वन कैट इंटू अनदर। यस सर। हाँ, एक कैट को दूसरे कैट में कन्वर्ट करता है। लिख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑपरेटर या प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, तो हम आगे और अभी करेंगे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर कह सकते हो या प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्टर ऑपरेटर। हो गया सर। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसी पूरी चीज को मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, हल्का सा एक चेंज करता हूँ। जो फाई लिखा है ना, फाई की जगह मेरे पास में अब मैं लिख देता हूँ शाई। दोनों जगह मैं शाई शाई कर देता हूँ। फाई की जगह यहाँ पे हो गया शाई, यहाँ पर भी शाई। तो शाई शाई का इनर प्रोडक्ट कितना होता है? शाई शाई का इनर प्रोडक्ट होता है 1। हम पहले ही कर चुके हैं। इंटीग्रेशन शाई स्टार शाई डी टॉ इज 1। इट इज 1। शाई शाई स्टार 1 होता है ना? तो ये क्या है? ये हो गया प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसको पी शाई से डिनोट किया जाएगा। इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। पी कैप शाई प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना। यहां पर ये अब मैं इसको, मैं क्या कर रहा हूं अब, ऑपरेट इट ऑन शाई। शाई काई के ऊपर, काई छोड़ो, अब काई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है मुझे तो वास्तव में। एक बुक है आपके कोर्स की, सकुराई, उसके अंदर सिंबल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी अगर समझने की कोशिश करे तो सिंबल देखकर ही वो मतलब घबरा जाए। सिंबल्स जितने इजी होंगे उतना हम आराम से समझ पाएंगे। अब जैसे काई सिंबल भी देते हैं, काई आते ही वो थोड़ा सा और ज्यादा, कैट और ब्रा तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब काई नहीं लेते हैं, फाई ले लेता हूँ। फाई के ऊपर मैं ऑपरेटर कैपिटल पी, ये मेरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इसको ऑपरेट कर रहा हूं कैट फाई के ऊपर। दैट मीन्स मैं क्या लिख रहा हूं, कैट शाई ब्रा शाई, जो मेरा ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाइड बाय ब्रा फाई, सॉरी कैट फाई। देन आई कैन सिंपली, ये मैं ब्रैकेट हटा दूं तो मेरे पास में ये एक वैल्यू हो गई और एक वैल्यू ये आ गई। सो व्हाट इट विल बी, cat shy, then bra shy and cat phi, and ये मेरे पास में स्केलर वैल्यू, इसको मैं आगे लिख लूं तो ये मैं लिख सकता हूं cat shy, सॉरी bra shy cat phi multiplied by shy cat। तो हमने क्या किया, प्रोजेक्टर ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी शाई को अप्लाई किया फाई कैट के ऊपर, कैट फाई पे, तो मुझे एक स्केलर वैल्यू मिल गई। स्केलर वैल्यू है ये, तो इस स्केलर वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ लैम्डा, सो दैट आप समझ सको। दिस इज स्केलर वैल्यू लैम्डा।
मल्टीप्लाइड बाय शाई। क्या फर्क, क्या चेंज हुआ? प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने क्या कर दिया कि जो मेरा जो वेक्टर था उस वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे दे दिया। कहाँ, किस पर दे दिया? 5 पर मुझे उसका प्रोजेक्शन मुझे मिल गया। मेरे पास में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास में ये इस तरह से है। मेरे पास में प्रोजेक्शन मुझे मिल गया। ये मेरा 5 वेक्टर था, ये मेरा शाई वेक्टर, तो शाई वेक्टर के ऊपर ये मेरा इसका प्रोजेक्शन मुझे मिल जाता है। दिस इज प्रोजेक्शन। कौन सा वाला? ये पूरा प्रोजेक्शन, ये लैम्डा, दिस इज प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रोजेक्शन वेक्टर का व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ शाई एंड फाई, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। So what is here? Lambda is here. Lambda is scalar product which is equals to psi phi. अब अगर मैं दो प्रोजेक्शन वेक्टर्स का स्क्वायर करूं, p स्क्वायर psi, that is p psi and p psi. ये कैपिटल p है, स्मॉल कैपिटल p, ओके। दो वेक्टर्स p कैप कैप कैप, इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूं तब मेरे पास में क्या आएगा? तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं। पहले की वैल्यू रखते हैं क्या? कैट शाई ब्रा शाई मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे की वैल्यू मैं रखता हूं क्या? कैट शाई ब्रा शाई। अब देखो इन दोनों का हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है ना, इन दोनों को बेसिक दोनों ही ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पर ये बीच वाली वैल्यू ब्रा शाई कैट शाई, ब्रा शाई कैट शाई 1 के बराबर, तो ये बीच वाली वैल्यू तो हो गई 1। तो मेरे पास में पीछे क्या रहा? पीछे मेरे पास में रह गया कैट शाई ब्रा शाई, एंड कैट शाई ब्रा शाई क्या है? ऑपरेटर पी शाई कैप ऑपरेटर। दैट मीन्स मेरे पास में क्या हुआ कि पी शाई स्क्वायर, जो पी शाई है उसका स्क्वायर पी शाई के बराबर होता है, यानी ऑपरेटर का स्क्वायर मेरे पास में ऑपरेटर के बराबर ही है। ये मेरा इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? प्रोजेक्शन ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी है, ये लिख लीजिए। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये तो बहुत लंबा है, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते थक जाओ। हो गया सर। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और मेरे पास में जिसे हम समझ सके कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है। डिस्क्राइब द प्रोजेक्शन ऑपरेटर विद एग्जाम्पल, ये तो उसकी डेफिनेशन का काम हो गया। नाउ इसका एग्जाम्पल,
मेरे पास में प्रोजेक्शन ऑपरेटर है u, p cap u, and which is defined as ui and uj. What is ui and uj? ui uj हम काम में ले चुके हैं पहले ही, ये हमारे बेसिस है, ये हमारे बेसिस है। अच्छा u भी क्यों, फिलहाल मैं फाई में ही लिख लेता हूँ। u में अभी हमने जो मैं देख रहा हूँ उसमें इसको मैं फाई लिखता हूँ पहले, चलो फिर बाद में u पे तो बाद नहीं आए, पहले फाई पे ही था, p फाई एंड फाई i फाई j। एंड इसके साथ में मेरे पास में एक प्रॉपर्टी इसकी और मुझे मालूम है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट मीन्स ब्रा आई कैट फाई जे इज डेल आई जे के बराबर होता है। दैट मीन्स डेल्टा फंक्शन it is 1 when I is equals to j and it is 0 when I is not equals to j। अब इस ऑपरेटर को मैं ऑपरेट करता हूं फाई के ऊपर, ठीक है। देन इस ऑपरेटर के साथ में जो मैं लिख रहा हूं आई एन जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास में पूरी अनलिमिटेड क्या कहते हैं अनलिमिटेड वैल्यूज नहीं है, वेयर आई एंड जे आर 1 2 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से है, और ये वैल्यूज ले लीजिए हमारे पास सम वैल्यूज n तक है, सारी वैल्यूज नहीं है, सिर्फ हमारे पास में n वैल्यूज है, तो जीरो कहां n वैल्यूज हमारे पास में है। दैट मीन्स जो मेरा पूरा स्पेस है, जो ई स्पेस जो पूरा है, ई आर स्पेस जो मेरा पूरा स्पेस है, उसका ये सब स्पेस है। तो इट फॉर्म अ सब स्पेस, इट फॉर्म अ सब स्पेस इन ई आर का एक सब स्पेस है हमारा, ठीक है। और इस सब स्पेस को मैं that means I can this belongs to En is a subset of ER का सबसेट है ये, ठीक है। तो अब मैं ऑपरेटर जो मेरा है उस ऑपरेटर को, अभी तक तो मैंने ऑपरेटर, अब मैं ऑपरेटर को डिफाइन करता हूं। अभी तो मैं ये लिखता हूं लेट फाई कैट फाई आई कैट phi j are defined as then this, then मेरे को एक बार इंक भरने दो फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पेन की इंक खत्म हो रही है तो दिखाई देगा नहीं प्रॉपरली। हाँ, then projection operator or projector operator can be defined, कैसे डिफाइन किया जा सकता है प्रोजेक्टर ऑपरेटर? P cap phi is equals to summation I to n then cat phi I cat phi I cat phi I sorry cat phi I multiplied by bra phi I से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। नाउ अब ये जो मेरा प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, इस प्रोजेक्टर ऑपरेटर को लेट्स अब इसको अप्लाई करते हैं ऑन वेव फंक्शन psi, अप्लाइंग ऑन वेव फंक्शन psi।
applying on function on cat psi, तो cat psi पे जब अप्लाई किया p phi cap cat psi is summation I to n cat phi I bra phi I को ऑपरेट, ये इसकी वैल्यू रख दी मल्टीप्लाइड बाई psi, इसकी वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। देन अब मेरे पास में क्या आया, मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं अब मैं इसको जो अभी तक हमने लिखा था इन दोनों को मैं साथ में, जो अभी हमने पहले लिखा था वैसा ही, तो मैं इन दोनों को यहाँ इन दोनों को साथ में, तो मेरे पास में ये अलग आ गया, ये अलग हो गया। देन आई कैन राइट इट समेशन I to n phi I psi multiplied by cat phi I, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर ऑपरेटर को जब ऑपरेट करेंगे, मेरे पास में जो फाई है, फाई के टर्म्स में जो कैट शाई था वो इन टर्म्स ऑफ कैट फाई आ गया। दैट मीन्स अब इस चीज को समझ, ये जो चीज कह रहा हूँ लास्ट चीज को ढंग से समझना। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक ये मान लीजिए मेरे पास में आई जे कैप का स्पेस है, सिंपल आई जे के का स्पेस है ना, एक्स वाई जेड स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर मेरा एक वेक्टर दे रखा है, फाई वेक्टर है, ये मेरा फाई वेक्टर है। इस फाई वेक्टर को मैं इन तीनों स्पेसेस में मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। दैट मींस ये मेरा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को जब मैं शाई के ऊपर ऑपरेट किया तो मुझे प्रोजेक्शन मिल गया, मुझे कंपोनेंट्स मिल गए। इस पे जब मैंने इसको ऑपरेट किया तो मुझे इसके कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, 1 2 तीनों कंपोनेंट, ये इस तरह से मुझे कंपोनेंट मिल गए। ये मुझे लास्ट इक्वेशन शो करती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, पी कैप फाई शाई। शाई के ऊपर जब मैंने ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो मुझे एक नया कैट मिल गया मल्टीप्लाइड विद स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू के साथ में मुझे, दैट मींस ये इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। जो मेरे पास फंक्शन था, वेक्टर एक ही था, इस शाई को, इस कैट को मैंने अलग अलग कंपोनेंट के सम के फॉर्म में लिख दिया, तो ये मेरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो जाता है। अब इसी प्रोजेक्शन ऑपरेटर को जो अभी हमने किया, अब मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, तो जो अभी हमने किया, P जो ऑपरेटर है P फाई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू P फाई के बराबर होगा, जो अभी हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं उसको मैं वापस नहीं करूंगा, ठीक है। दैट्स गुड, हाँ काफी है, या करना है। ये कैसे आएगा, प्रूव दैट, इसको अगर प्रूव करना हो पहले इसको लिख लो, बाद में उसी को प्रूव कर देते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। पहले इसको लिख लो, बाद में इसको हम प्रूव करेंगे। यस सर, लिख लिए सर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक ढंग की मैथमेटिक्स ही है, और हमने अलग अभी तक कुछ नहीं किया। हम अभी फिजिक्स का इसके इंटरप्रिटेशन में और उसमें हम नहीं जा रहे हैं, उसमें उसको हम कंसिडर करेंगे बाद में। अभी पहले ये सारा समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसका एक एक चीज का इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, और वो हम करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के केस में, उसको हम करेंगे। पर अभी ऑफ कोर्स अब रहने दीजिए ना सर, आज बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसको तो कंप्लीट कर लूं, या चलिए कोई नहीं आप कर लेना।
कर लोगे? यस सर। ये इसका प्रूव कर लोगे? प्रूव तो नहीं हो पाएगा सर। अरे ये तो बहुत सिंपल था, अभी हमने किया है। चलो कर लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ जिससे ये कंप्लीट हो जाए, एक जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हमारे पास में है कंसीडर, जो अभी हम कर रहे हैं वही कंसीडर phi I phi j is delta ij, consider this, and p phi is summation I to n phi I, दोनों जगह अब I से I, then prove that p phi cap square is p phi cap बराबर होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, और सिंपल सा जो अभी तक हमने किया वही सब कुछ, p phi cap square is p phi multiplied by p phi, so p phi cap multiplied by p phi, so I can write it summation I to n phi I and phi I, ये मैंने पहले वाला लिखा। सेकंड वाले में मैं I नहीं लिखी, अब मैं J लिखूंगा, कुछ दूसरी वैल्यू लिखूंगा मतलब। तो मैंने लिखा समेशन ओवर J टू n कैट phi j ब्रा phi j का मैंने मल्टीप्लाई किया, समेशन मेरा बाहर आ गया, तो ये हो गया मेरे पास में समेशन I टू n समेशन J टू n, पीछे क्या रहा, कैट I phi I ब्रा phi I, देन कैट phi j एंड ब्रा phi j। अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज ये रही, ये वाली चीज ये रही, एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे फंक्शन, एंड डेल्टा आई जे फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होगी जब आई और जे बराबर हो जाए, रेस्ट जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आई इस दोनों में से कोई एक मेरा यहाँ से गायब कर दो, मैं जे को गायब कर दूं, जब जे की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1, रेस्ट वैल्यू पर 0, तो मुझे क्या मिल गया पीछे, दैट मीन्स मुझे मिल जाएगा समेशन आई, जे मेरा हट गया क्योंकि जे की सिर्फ वो वैल्यू जहां पर आई के बराबर है तब ये वैल्यू मेरी पास वैल्यू 1 है, अदरवाइज सारी वैल्यू जे की हट गई। एन क्या रहा पीछे, फाई, देन व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा ऑपरेटर, ये रहा, तो ये हो गया पी फाई कैप इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर कैप के बराबर होता है, ये इसका प्रूफ, लिख लीजिए, हो गया। अब कल हम आगे और इसको करेंगे, आज के लिए इतना काम। डाउट्स हो तो पूछ लेना। हो गया सर। ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग क्लोज करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर।